चालाकी बड़ी ट्रैपिंग के साथ हमसे ये कंसेप्ट बचा के छुपा के रखा गया। हमसे कहा गया बस मेहनत करो, और हम इस जाल में फंस गए। जिस इंडस्ट्री में, जिस फील्ड में, जिस कंपनी में, जिस जगह पर आप काम कर रहे हो, क्या वहां पोटेंशियल है, क्या वहां पैसा है, क्या वहां सक्सेस है। लोगों को ऋतिक का डांस बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, उन लोगों को फैन हो गए, प्रभावित हो गए, बड़े कमाल हो गया। उन्होंने कहा चलो भाई ऋतिक रोशन को पैसे देंगे। उन्होंने इकट्ठे करके ऋतिक रोशन को पैसे दिए। टोटल पैसे निकले 1900 रुपए। अमर चौधरी ने डांस किया मुकेश अंबानी के सामने। मुकेश अंबानी ने 1.5 लाख रुपए फेंक के मारे मेरे मुंह में। यहाँ से आइंदा बताना इतना घटिया डांसर है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं एक ऐसे सवाल का जवाब लेकर आया हूं इस वीडियो में जो हम में से 90% लोगों को परेशान करता है। जैसे बहुत लोग सवाल पूछते हैं, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, मेरे अंदर टैलेंट तो बहुत है, पर फिर भी मैं इतना कामयाब क्यों नहीं हो पाया, या कामयाब क्यों नहीं हो रहा जितना मैं डिजर्व करता हूं, या जितना मुझे होना चाहिए। दोस्तों, आप मुझे अपनी जिंदगी के अगले 6 से 7 साल दे दीजिए। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे कहता हूं कि आपका जीवन 6-7 साल एडवांस हो चुका होगा, 6-7 गुना बेहतर हो चुका होगा। अब मैं सवाल के जवाब पर आता हूं कि सर मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, टैलेंट तो मेरे अंदर बहुत है, पर मुझे उतनी कामयाबी क्यों नहीं मिलती जितनी मुझे मिलनी चाहिए। दोस्तों, मोटिवेशन और लाइफ कोचिंग के नाम पर हमने 3 शब्दों पर पिछले 15-20 सालों में बहुत जोर दिया। पहला, कोई काम हम क्यों करें। दूसरा, हमें क्या करना है। तीसरा, और हम उस काम को कैसे करें। पर हम एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द मिस कर गए, सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट मिस कर गए, और उस शब्द का नाम है कहां। जी हां, बड़े गौर से सुनिएगा, उस शब्द का नाम है कहां। मैं इस कहां की पावर बताता हूं, कहां की इंपॉर्टेंस समझाता हूं। अच्छा मुझे बताइएगा, एक 100 गज के प्लॉट की कीमत कितनी होगी। क्या सोच रहे हैं आप? अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि वो प्लॉट कहां है, क्यों, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, कहीं भी हो। अच्छा, उससे फर्क पड़ता है। अच्छा ओके, आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्लॉट की कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी लोकेशन कहां है। मेरे गांव में प्लॉट है तो हो सकता है 100 गज का प्लॉट 10 लाख का हो, लेकिन वही प्लॉट गाजियाबाद में हो तो वही प्लॉट कितने का हो जाएगा, 50 लाख का। अच्छा, वही प्लॉट नोएडा हो तो 2 करोड़ का हो जाएगा। और अच्छा, वही उसी प्लॉट को हम मुंबई ले जाएं, वही प्लॉट 100 गज का मुंबई में हो तो 5 करोड़ का हो जाएगा। तो क्या आप मुझे ये समझाना चाह रहे हैं कि प्लॉट की कीमत इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि वो प्लॉट का साइज क्या है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि वो प्लॉट कहां है। मैं भी आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अपने टैलेंट को, अपनी मेहनत को इस प्लॉट की जगह रख लीजिए। मुझे ये मत बताइए आप टैलेंटेड कितने हैं, मुझे ये मत बताइए आप मेहनती कितने हैं, मुझे ये बताइए वो मेहनत आप करते कहां हैं। सारा खेल इस कहां का है दोस्तों। बड़ी चालाकी बड़ी ट्रैपिंग के साथ हमसे ये कंसेप्ट बचा के छुपा के रखा गया। हमसे कहा गया बस मेहनत करो, और हम इस जाल में फंस गए। हमने अपनी मेहनत को ही अपने रास्ते की रुकावट बना लिया है। समझाता हूं कैसे। एक मैं ट्रेनिंग ले रहा था, एक साहब खड़े होकर बोले कि सर मैं इतना मेहनती हूं, इतना मेहनती हूं, इतना मेहनती हूं कि मैं बंजर जमीन में भी फसल पैदा कर सकता हूं। मैंने कहा ये तो कमाल की बात है। पर मैंने उनसे पलटकर एक सवाल पूछा कि सर मैं इस बात के लिए ताली बजाऊं कि आप इतने मेहनती हैं, इतने मेहनती हैं, इतने मेहनती हैं कि आप बंजर जमीन में भी फसल पैदा कर सकते हैं, या इस बात का रोना रहूं कि आप जमीन उपजाऊ क्यों नहीं ढूंढ लेते। आपने अपने मरते हुए दादाजी से वादा किया था क्या बंजर जमीन में ही फसल पैदा करके दिखाऊंगा। 90% लोग मेहनत के नाम पर, कोशिश के नाम पर बंजर जमीनों में कोशिश करें, क्योंकि उनके दिमाग में क्या बैठा दिया गया, अगर तुम मेहनत करोगे तुम बंजर जमीन में भी पानी निकाल सकते हो। बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल फसल पैदा कर सकते हैं, पर उतनी तो नहीं कर सकते ना जितनी उपजाऊ जमीन में कर सकते थे। सवाल ये है वो मेहनत आप कर कहां रहे हैं। हमारे गांव में एक नल थी तो सब बोलते थे कि उस नल में पानी है, इस नल में पानी है, इस नल में पानी है। हमने उस नल को उखाड़ के रेगिस्तान में गाड़ दिया, आज तक तो उसमें से 2 बूंद पानी निकला नहीं है। दोस्तों, पानी नलों में नहीं, पानी जमीन में होते हैं, और हम सब नल हैं। सवाल ये है कि हमने अपने आप को किस जमीन में गाड़ रखा है। क्या उस जमीन में भी पानी है। जिस इंडस्ट्री में, जिस फील्ड में, जिस कंपनी में, जिस जगह पर आप काम कर रहे हो, क्या वहां पोटेंशियल है, क्या वहां पैसा है, क्या वहां सक्सेस है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, देखो इस कांसेप्ट को बड़ी प्रैक्टिकल अंदाज में, मैं अपने अंदाज में समझाऊंगा आप लोगों को, अपनी स्टाइल में समझाऊंगा। 2 टीचर हैं, एक टीचर गवर्नमेंट स्कूल में और दूसरे टीचर प्राइवेट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर हैं वो 2-2-4 पढ़ा रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल वाले भी तो 2-2-4 ही पढ़ा रहे होंगे। गवर्नमेंट टीचर जो गवर्नमेंट स्कूल में वो डॉग माने कुत्ता पढ़ा रहे हैं, तो प्राइवेट वाले क्या डॉग माने हाथी पढ़ा रहे होंगे, वो भी डॉग माने कुत्ता ही पढ़ा रहे होंगे। गवर्नमेंट स्कूल वाले भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बता रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल वाले कौन सा चौधरी बता रहे हैं। दोनों सेम पढ़ा रहे हैं, दोनों बराबर मेहनत कर रहे हैं, दोनों बराबर काम कर रहे हैं, पर जब महीने की पहली तारीख को तनख्वाह आती है तो गवर्नमेंट स्कूल वालों की कितनी आती है, वो 60,000 70,000। उस प्राइवेट स्कूल वाले की तनख्वाह कितनी आ रही है, 12,000 15,000। पर दोनों बराबर ही तो पढ़ा रहे हैं, दोनों सेम ही तो पढ़ा रहे हैं। सवाल ये नहीं है आप कितना पढ़ा रहे हैं, सवाल ये है कहां पढ़ा रहे हैं। इस कहां की इंपॉर्टेंस को समझिए दोस्तों, इस कहां की वैल्यू को समझिए। जिस दिन आप समझ गए ना कि मैं कहां काम कर रहा हूं, ताकत उस इंडस्ट्री में, उस जमीन में है पानी, आप काम कहां कर रहे हैं। इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम रखा है आप नाचते कहां हैं। क्यों रखा है इस टॉपिक का नाम समझिएगा। ऋतिक रोशन और अमर चौधरी दोनों में बेहतर डांसर कौन है। अच्छा ऋतिक रोशन। चलिए इस कांसेप्ट को बड़ा प्रैक्टिकली समझिएगा दोस्तों। ऋतिक भी डांस करें और अमर चौधरी भी डांस करें, तो बताइए दोनों में से किसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। अच्छा ऋतिक रोशन को, बिल्कुल सही। पर क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी है, क्या ऐसी संभावना है कि अमर चौधरी को ज्यादा मिल जाए। अच्छा नहीं है, पर मैं बताता हूं ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। मैं बताता हूं कैसे। ऋतिक रोशन ने डांस किया झुग्गी झोपड़ी स्लम एरिया में, उनको लोगों को ऋतिक का डांस बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, उन लोगों को फैन हो गए, प्रभावित हो गए, बड़े कमाल हो गया। उन्होंने कहा चलो भाई ऋतिक रोशन को पैसे देंगे। उन्होंने इकट्ठे करके ऋतिक रोशन को पैसे दिए। टोटल पैसे निकले 1900 रुपए। अमर चौधरी ने डांस किया मुकेश अंबानी के सामने। मुकेश अंबानी ने 1.5 लाख रुपए फेंक के मारे मेरे मुंह में। यहाँ से आइंदा मत आना, इतना घटिया डांसर है। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि आप अमर चौधरी या ऋतिक रोशन है, सवाल ये आप डांस कहां करते हैं, ताकत, कामयाबी और पैसा कहां में है। अच्छा बताइए, और ड्राइवर की सैलरी कितनी होती होगी। अच्छा कितनी, लगभग 12,000 15,000 20,000 मैक्सिमम। मुकेश अंबानी साहब के ड्राइवर की सैलरी कितनी है। अच्छा एक आइडिया मैं दे देता हूं, वैसे आपको भी होगा 2-2.5 लाख रुपए। क्यों मुकेश अंबानी के ड्राइवर की सैलरी 2.5 लाख रुपए क्यों है, कभी गौर करना। इसलिए है क्योंकि मुकेश अंबानी के जो ड्राइवर है वो कार को 3 इंच ऊपर चलाते हैं सड़क से, ताकि पहिया ना घिस जाए। अच्छा ऐसा नहीं है, तो बिना पेट्रोल के कार को चला देते होंगे फूंक मार के, फूं फूं। अच्छा ऐसा नहीं है, तो फिर किस बात के 2.5 लाख रुपए हैं, इस बात के हैं कि वो अंबानी के ड्राइवर हैं। मैं दोस्तों ये बताना चाह रहा हूं, ड्राइवर ही बनना है तो अंबानी के बन जाइए। सवाल ये नहीं आप ड्राइवर हैं, सवाल ये ड्राइविंग करते कहां हैं। सवाल ये नहीं आप मेहनती बहुत हैं, सवाल ये मेहनत आप करते कहां हैं। सवाल ये नहीं आप टैलेंटेड बहुत हैं, सवाल ये उस टैलेंट को आप दिखाते कहां हैं। ओलंपिक में सेम स्पीड वाला व्यक्ति और उसी वो सेम स्पीड वाला व्यक्ति गांव में दौड़े, ओलंपिक वाला कई करोड़ लेकर घर आएगा, गांव वाले को तालियां भी नहीं मिलेंगी। सवाल ये नहीं है कि आप कितना तेज दौड़ते हैं, सवाल इस बात का है आप कहां दौड़ते हैं।
हैं। पूछिए अपने आप से, आप नाचते कहाँ हैं? और 2 मिनट अपने साथ, 4 मिनट अपने साथ, 5 मिनट अपने साथ बैठिएगा और आज अपने आप से ये सवाल पूछिएगा कि मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ वो कहाँ कर रहा हूँ। इस कहाँ का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला हमें कोरोना काल के बाद। जो टीचर्स ऑफलाइन पढ़ाते समय 20, 25, 30, 40 हजार रुपए कमा रहे थे, और जब वही डिजिटल आए, जब वही ऑनलाइन आए, तो एक टीचर की तनख्वाह 5, 5, 10, 10, 20 लाख, 1 करोड़ रुपए तक दी है। इंस्टीट्यूशन ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन मैक्सिमम कितना कमा रहे थे? लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। पर कहाँ है? क्या बदल गया? कहाँ? पहले वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, अब ऑनलाइन कैमरा पर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। पूछिए अपने आप से, आप मेहनत करते कहाँ हैं? जय